अस्सलाम डियर फ्यूचर मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। अब्दुल रहमान इज़ हेयर। आपको पता है पीएमसी ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें एमटी कैट के बारे में सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले यहाँ एग्ज़ाम स्केड्यूल का है कि 7 सितंबर से 30 सितंबर तक एंटी टेस्ट होगा। आगे इसके वेन्यूज़ कौन से हैं ये भी आप देख सकते हैं, नेशनल वेन्यूज़ कौन से हैं और इंटरनेशनल वेन्यूज़ कौन से हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो फॉरनर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड आपको टेस्ट वाले दिन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स और सेटिंग्स ऑफ एमटीकैट पेपर के बारे में बताया गया है। आपको पहले ही मालूम है कि 200 एमसीक्यूज़ होंगे। बाकी इनकी क्या डिवीजन है वो भी आपको पता है। यहाँ मजीद आप देख सकते हैं इजी लेवल कितना होगा इसका, मॉडरेट और हार्ड क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक है ये कॉग्निशन लेवल, तो इसमें रिकॉल का मतलब ये है कि 70% ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जिनको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपको इसके लिए किसी कागज़ वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे तो आप उसको कर सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो रट्टा बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे। और जो एप्लीकेशन एमसीक्यूज़ हैं वो 30% होंगे जिन्हें आपको सोल्व लाजमी करना पड़ेगा। आगे इसमें टाइम बताया गया है कि 3 घंटे और 30 मिनट टाइम होगा। और आगे फिर पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो 65% यानी कि 130 मार्क्स चाहिए आपको एमबीबीएस में एडमिशन स्कोर करने के लिए, और 55% चाहिए आपको बीडीएस के लिए, यानी कि ये इसका पासिंग मार्क्स होंगे। बाकी जो मेरिट बनेगा वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में एमडी कैट दिया था उनका वही वाला रिज़ल्ट ये 2022 और आगे जो 2023 होगा उसमें भी एप्लीकेबल होगा। मज़ीद आगे ट्यूटोरियल, मॉक एंड प्रैक्टिस टेस्ट की बात की गई है। देखें, पिछले साल भी पीएमसी ने कुछ पेड टेस्ट दिए थे जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। तो इस साल भी ऐसा ही होगा। ये सिर्फ आपको एक पेड टेस्ट फ्री देंगे जिसे हम मॉक टेस्ट कह सकते हैं, और ट्यूटोरियल बताएंगे, एक वीडियो होगी जिसमें बताया होगा कि आपने वहाँ पर जाकर किस तरह एग्ज़ाम करना है। बाकी आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा अगर आप और इनके मॉक टेस्ट लेना चाहेंगे। तो आपको पता होगा अभी भी आपने शायद कई बच्चों ने किए हों पे टेस्ट, तो ये जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये बच्चों ने पिछले साल बाय किए थे। 300 का एक पे टेस्ट इन्होंने दिया था। तो इस साल भी इस तरह की ये कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको देंगे, मज़ीद ये आपको कन्फर्म हो जाएगा। आगे फिर हमारे पास है टाइम लाइन। तो ये 8 अगस्त से 17 अगस्त तक स्केजुलिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया गया है और काफ़ी सारे बच्चों ने स्केजुलिंग की है। जिनको उनकी पसंद की डेट नहीं मिली उसके बारे में आपको बता दूं कि ये इस बेस पे रीस्केड्यूल का ऑप्शन है कि जिन बच्चों ने पहले फ़ीस जमा करवाई थी वही रीस्केड्यूल कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी मानी जाएगी। बाकी जिन्होंने लेट फ़ी पे की है तो उनके यहाँ पर कोई मर्ज़ी नहीं चलने वाली। रोल नंबर स्लिप आपकी कब आएगी, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पर डेट इन्होंने बता दी है। 18 अगस्त से 25 अगस्त के दरमियान में आप सबको रोल नंबर स्लिप आपकी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर है आगे थोड़े पॉइंट्स बताए हुए हैं कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस सेंटर्स बेस्ड ऑन, ये बताया गया सब स्केजुलिंग के बारे में कि अगर आप रीस्केड्यूल करते हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे फिर आपको बता दूँ ये पॉलिसी जो है रीस्केड्यूलिंग की। अच्छा, अब कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारा जिस दिन एमडी कैट है उसी दिन हमारा प्रैक्टिकल भी है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही थी इसमें उसका भी आपको सोल्यूशन बता दूँ कि पीएमसी ने इसका भी ऑप्शन दे दिया है। 6 सितंबर से ये दोबारा एक रीस्केड्यूलिंग का ऑप्शन ऑन होगा। जिनको कोई एमरजेंसी होगी, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा कि अगर कोई हेल्थ इशू है या एमरजेंसी है तो आप ये 6 सितंबर से दोबारा अपनी डेट को रीस्केड्यूल कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या होगी कि आपको 3 दिन पहले बताना होगा कि मेरी ये रीज़न है। यहाँ पर पोर्टल पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ आप अपनी रीज़न डिस्क्राइब करेंगे तो फिर आपको डेट जो भी आगे अवेलेबल होगी वो दे दी जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन है कि एक बच्चा जिस डेट को उसने एंटी टेस्ट देना है वो उस दिन एंटी टेस्ट नहीं देने जाता, तो उसके पास फिर अगले 24 घंटे होंगे कि उन 24 घंटों में वो उन्हें बताए, अपनी रीज़न पेश करे, तो उसके बाद उसे और डेट दे दी जाएगी। आगे एक सिचुएशन बताई गई है कि अगर कोई सीट अवेलेबल ना हो तो क्या होगा, तो ये आपको कंप्लेन करना होगी इस पर, फिर वो आपको कोई ना कोई सीट जो है वो अरेंज कर देंगे। रिफ़ंड पॉलिसी, कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 बार फ़ीस जमा करवा दी थी, यानी कि पहली बार पे नहीं हुई उनकी फ़ीस, तो उन्होंने क्या किया कि वो समझे हमारी पता नहीं फ़ी आगे गई नहीं है, उन्होंने बैंक में जाकर दोबारा चालान जमा करवा दिया था। तो उनको ये 4 अगस्त के बाद से उनकी पेमेंट जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी। एग्ज़ाम कंडक्ट में बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 30 मिनट लेट आता है अगर किसी एक्सट्रीम एमरजेंसी की वजह से, तो उसे फिर ही एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। अगर इससे कोई लेट हो गया 30 मिनट से तो उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बाकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से लेके जाने हैं, तो ये स्टूडेंट्स लाजमी सुन लें क्योंकि ये चीज़ आपके आगे काम आने वाली है। इसमें आपने अगर आपका CNA से बने हैं तो आप CNA से ले जाएँ, नहीं तो आप बेफाम भी लेके जा सकते हैं। प्लस आपने हार्ड कापी जो कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी उसकी लेके जानी है। अगर आपका अभी तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप वो जाकर बनवा लें क्योंकि ये वहाँ पर नेसेसरी होगा।
यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी पेपर, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फूड, ड्रिंक और एनी अदर ऑब्जेक्शनल आइटम अदर दैन द प्रिंटर रोल नंबर स्लिप इनटू एग्जामिनेशन हॉल। यानी कि आपको अंदर कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। वाटर और या जूस आपको वहाँ सेंटर में वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको एक जो पॉइंटर है और एक छोटा सा वाइट बोर्ड वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप उस पर सोल्व कर सकें। वहाँ पर एक बार तलाशी ली जाएगी हर स्टूडेंट की, उसके बाद आपको अंदर इंटर होने दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा वहाँ पर बात करता पकड़ा गया तो उसमें बताया गया है कि आपका टेस्ट कैंसिल हो सकता है और अगले 2 साल आप MD-CAT नहीं दे सकते। 8वें नंबर पर बताया गया है कि आप एग्ज़ाम हॉल को उसी वक्त छोड़ सकते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया हो। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू री इंटर द हॉल वंस दे लीव। यानी कि अगर आप एक बार हाल से बाहर चले गए हैं तो दोबारा आप अंदर नहीं आ सकते। अगर किसी की कोई सीरियस कंडीशन हो गई है, कोई तबीयत ख़राब हो गई है या कोई और मसला बन गया है तो उसे इजाज़त होगी, वो बाहर जा सकता है। ये वहाँ पर जो इंचार्ज होगा हॉल का, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया हो। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू री इंटर द हॉल वंस दे लीव। यानी कि अगर आप एक बार हाल से बाहर चले गए हैं तो दोबारा आप अंदर नहीं आ सकते। अगर किसी की कोई सीरियस कंडीशन हो गई है, कोई तबीयत ख़राब हो गई है या कोई और मसला बन गया है तो उसे इजाज़त होगी, वो बाहर जा सकता है। ये वहाँ पर जो इंचार्ज होगा हॉल का, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको जाने देता है या नहीं। अगर आपको कोई इस तरह की कंडीशन बनती है तो फिर आपको दोबारा से एक नई डेट MD-CAT के लिए दे दी जाएगी। बाकी ये एग्ज़ाम ऐप की बात करें, देखिए पिछली बार इनका एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन इस बार PMC ने खुद ही एग्ज़ाम लेना है, तो अभी तक नहीं पता इनकी कौन सी ऐप आएगी, वो बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखें इसमें आपने क्या करना होगा, अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पर अपना रोल नंबर इंटर करना होगा और वहाँ सेंटर में आपको एक कोड दिया जाएगा, जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो भी आपने वहाँ पर इंटर करना है, जिससे आपका लॉगिन हो जाएगा और आप अपना टेस्ट दे सकेंगे। बाकी एक क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा, आपने उसका आंसर करना होगा। आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, स्किप का वहाँ पर बटन होगा। बाकी आप उनका आंसर भी चेंज कर सकते हैं, जब तक आप उस टेस्ट को सबमिट नहीं करते आपके पास ऑप्शन चेंज करने का भी जो है वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी। 5वें नंबर बताया गया है कि स्क्रीन पर आपको इस तरह की 4 चीज़ें शो हो रही होंगी। अटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, कितने स्किप किए हैं, कितने आपके रहते हैं, और फ्लैग क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में बताया जाएगा। 6ठे नंबर पर है कि आप अपना एग्ज़ाम जो है उसे जब सारा टेस्ट कर लेंगे, वहाँ पर एक एंड एग्ज़ाम का ऑप्शन होगा, तो इससे आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे ये रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का है कि 7 अक्टूबर 2022 को आपका रिज़ल्ट MD-CAT का आ जाएगा। पिछले साल ऐसा था कि जब बच्चे टेस्ट दे के आते थे उसके आधे घंटे या 1 घंटे बाद नेट पर रिज़ल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार नहीं ऐसा, क्योंकि पिछली बार PMC को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चों को पता लग जाता था, क्योंकि जब बच्चा ताज़ा टेस्ट दे के आता है उसे पता होता है कि मेरे कौन से MCQs ठीक हैं, मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो जब बच्चों के नंबर कम आ रहे थे तो फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर डाला था और PMC के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुआ था। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने इस साल क्या किया है कि 7 अक्टूबर को एक ही बार ये सबका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, ताकि अगर बाद में कोई बच्चे शोर भी डालते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी। तो ये देखें इस बार क्या होता है, PMC क्या करती है आपके साथ, अल्लाह बेहतर करे। ये एग्ज़ाम रिव्यू प्रोसेस दिया जाएगा, यानी कि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो ये आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप इसकी फ़ी पे करें, जो इसकी होगी वो रखेंगे रीचेकिंग की यानी रिकाउंटिंग की। तो फ़ी पे करके आप दोबारा इसको रिकाउंट करवा सकते हैं। वो सिर्फ रिकाउंट करके देंगे, जिसका कि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर रिज़ल्ट जो है ये फिर एडमिशन के लिए आप ये सबमिट करेंगे, वो बाद का काम है, ये वेबसाइट पर ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी ये वैलिडिटी ऑफ एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है इसका, उसका बताया गया है कि ये 2 साल तक आपका रिज़ल्ट एप्लीकेबल हो सकता है। स्टूडेंट्स आगे ये पॉलिसी बताई गई है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। वही बात है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दी है। तो ये था आपको बताना, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।